Hello bachcho, let's see the question. It states that a man of mass m1 stands on the edge of a horizontal uniform disk of mass m2 and radius r, which is capable of rotating freely about a stationary vertical axis passing through its center. At a certain moment, the man starts moving along the edge of the disk. He shifts over an angle phi dash relative to the disk and then stops. In the process of the motion, the velocity of the man varies with time as v dash of t. Assuming the dimensions of the man to be negligible, find the force moment with which the man acted on the disk in the process of the motion. So इस क्वेश्चन में क्या दिया है? एक मैन एक डिस्क पे स्टैंड कर रहा है, वो डिस्क पे वो एज अलोंग द एज पास करेगा, ड्यू टू विच डिस्क भी रोटेट करेगा. सो हम देख सकते हैं मैन और डिस्क जो भी है वो दोनों एक सिस्टम फॉर्म करेंगे. सो एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा. जो भी मैन वॉक कर रहा है, जो भी मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगा मैन के वॉकिंग के वजह से, वो टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, वो इंटरनल टॉर्क है. तो हम कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. जब हम इस सिचुएशन को विजुलाइज करेंगे, ये है हमारा डिस्क. मान लेंगे डिस्क जेड एक्सिस पर रोटेट कर रहा है. मैन इनिशियली इस पॉइंट पे था, अभी वॉक करके इस पॉइंट पर आया है. ये जो वॉक करके वो एंगल मूव कर रहा है, ही शिफ्ट्स ओवर एन एंगल ऑफ फाइ डैश. तो ये होगा हमारा रेडियस. हमें फाइंड आउट करना है क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द डिस्क. सो वो फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इस एंगल क्या रोटेट किया है वो समझ लेंगे, उसके बाद हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. So by conservation of angular momentum, so angular momentum initial should be equal to angular momentum final. So initially angular momentum क्या है? जीरो है. Finally angular momentum क्या है? Moment of inertia of the disk times the angular velocity. So ये phi dash मूव करने की वजह से ये डिस्क कुछ phi मूव करेगा, phi एंगल सब मूव करेगा. तो ये हो जाएगा आई. ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? डी फाइव बाई डी टी. ये होगा हमारा आई टू प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैन. अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैन क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैन होगा m1 टाइम्स उस एंगल का रोटेशन. एंगल रोटेटेड क्या है? डी डी फाइव डैश बाई डी टी. ये होगा हमारा ओमेगा डैश आर प्लस ये पार्ट ऑफ द डिस्क भी है, सो वो रोटेशन इस पे भी रिजल्ट करेगा, दैट इज डी फाइव बाई डी टी टाइम्स आर होल मल्टीप्लाइड विद आर. सो इससे हम मिल जाएगा फाइ डैश और फाइ के रिलेशन. तो फाइ डैश और फाइ का रिलेशन क्या हो जाएगा? हमारा आई टू है एम टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू. इसको हम मान लेंगे और हमें मिल जाएगा हमारा डी फाइव. सो डी फाइव क्या हो जाएगा इससे? माइनस एम वन डिवाइडेड बाई m1 plus m2 by 2 whole multiplied with d phi dash. सो अभी हम टोटल एंगल रोटेटेड को भी निकालना है. टोटल एंगल रोटेटेड निकालने के लिए हम दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेटिंग फ्रॉम जीरो टू फाइव, इधर हम इंटीग्रेट करेंगे जीरो टू फाइव डैश. हमें मिल जाएगा हमारा टोटल एंगल रोटेटेड बाय द डिस्क. इस सिचुएशन में वो हो जाएगा माइनस एम वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड विद फाइव फाइव डैश. तो ये हो जाएगा हमारा टोटल एंगल रोटेटेड. इस टोटल एंगल रोटेटेड के वजह से देयर इज सम एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड, इंटरनल टॉर्क अप्लाइड. वो इंटरनल टॉर्क अप्लाइड की वजह से इस टोटल एंगल ये डिस्क रोटेट कर रहा है. सो हम क्या करेंगे? अभी इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करके हम टॉर्क निकाल सकते हैं. सो टू फाइंड आउट द टॉर्क एक्सर्टेड बाय द मैन, सो डी फाइव बाई डी टी क्या हो जाएगा? हमारा डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा माइनस एम वन divided by m1 plus m2 divided by 2 multiplied with d phi dash divided by dt. अभी हम इधर
डी फाई डैश बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं? डी फाई डैश बाई डी टी हो जाएगा हमारा, ये जो मैन मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी है वी डैश टी। तो ये हो जाएगा माइनस एम वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाई टू डी वी डैश बाई डी टी मल्टीप्लाइड विथ वन बाई आर। क्योंकि ओमेगा है ये वाला, ओमेगा एंड वी के रिलेशनशिप क्या है? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा हो जाएगा वी डिवाइडेड बाय आर। उस फॉर्मेट में हम लाके रखा है इसको। इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस हमें क्या मिल जाएगा? डी स्क्वायर फाइव बाई डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा माइनस एम वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाई टू डी स्क्वायर वन बाई आर। इधर हम v लिखना है, तो a वाला v डैश ऑफ t डिवाइडेड बाय r। अभी ये हो जाएगा d डैश ऑफ v डिवाइडेड बाय dt। सो d डैश v डिवाइडेड बाय dt a है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बाय r हो जाएगा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। लेफ्ट हैंड साइड से हम देख सकते हैं। अभी हम मोमेंट ऑफ फोर्स को निकालना है। हमें पता है मोमेंट ऑफ फोर्स जो भी है वो हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। इस प्रकार में लिखना चाहिए मोमेंट ऑफ फोर्स को। सो मोमेंट ऑफ फोर्स को हम जब इस प्रकार में लिखते हैं, हमें इस इक्वेशन में सिर्फ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मल्टीप्लाई करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड में हम एम टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एंड राइट हैंड साइड में भी एम टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद एम टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू डी स्क्वायर फाइव बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस m1 divided by m1 plus m2 divided by 2 m2 r square divided by 2 1 by r dv by dt। सो इसमें हमें मिल जाएगा टॉर्क, ये इंटरनल टॉर्क exerted by the man on the disc। सो ऑन सिंप्लीफिकेशन ये हमें मिल जाएगा माइनस m1 m2 r divided by 2m1 plus m2 होल मल्टीप्लाइड विथ ये वाला डी बाई डी। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।